दोस्तों आज मैं अपने व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज आपसे बातें होंगी, कुछ दिल की बातें, ऐसी बातें जो दिल चाहता है कि अपने दोस्तों से की जाए। तो सबसे पहले तो ये कि वर्जिश और घूमना फिरना ये बहुत ज़रूरी है। आपको जो तजर्बात मिलते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए, किसी जगह पर जाते हुए, गुज़िश्ता दिनों में इस्लामाबाद गया और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने विज़िट किया। बहुत सारे पुराने और नए दोस्तों से मुलाकातें की तो बड़ा मज़ा आया। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हम अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, उनसे हमें राब्ता में रहना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब किसी की याद आए तो उस याद को जो है ज़रा आप अपने मामलात के अंदर और अपनी मसरूफियात में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और उस याद को संभाल नहीं पाते और आप कहते हैं कि हाँ ज़रा फुर्सत मिलेगी तो मैं अभी ज़रा बात करता हूँ, लेकिन ये फुर्सत आपको नहीं मिलती और वक्त गुज़र जाता है। और वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत से लोग भी आपसे जो राब्ते में होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब किसी याद आए, जब किसी की कोई ख़याल आए तो फ़ौरी तौर से उससे राब्ता करें और उसको कम से कम ये तो बता दें कि यार मैंने तुम्हें याद किया था। और तफसील से बात अभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर हम बैठ के बात करेंगे। तो ये एक जो मलाल होता है ज़िंदगी में कि यार मैं उस वक्त उसको कॉल कर लेता, उससे पूछ लेता, हो सकता है कोई ऐसा लम्हा हो उसमें आपकी मदद की उसको ज़रूरत हो, आपकी एडवाइस की ज़रूरत हो, या ऐसे ही जो अपने दोस्त का मान रखना कि उसने मुझे याद किया है। तो ये भी एक बड़ा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और इसके अंदर जो है लोगों को जब आप याद आए या आपको लोगों की याद आए तो उस याद को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल ज़रूर करें। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था वो ये कि सुबह का जो रूटीन है उसमें आपकी वॉक जो है, आपका चलना और आपका थोड़ा बहुत दौड़ना और आपकी थोड़ी बहुत वर्जिश, ये भी आपको बहुत एक्टिव रखती है ज़िंदगी में। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा भी अमल कर लें, कम से कम अगर आपका वॉक करने को दिल नहीं चाह रहा तो आप बाग में जाके बैठ जाएं, उनके फूलों की उस जगह में बैठकर आप हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ हों, फूलों से लुत्फ़अंदोज़ हों, दरख्तों के ऊपर गौर करें कि किस तरीके से वो अपनी ठंडी छाँव में लोगों को महफूज रखते हैं, किस तरह वो धूप में खड़े रहते हैं, किस तरह वो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और दूसरे लोगों को राहत पहुंचाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी दूसरों को राहत पहुंचाने का कोई सामान होना चाहिए, कोई उनके लिए भलाई होनी चाहिए। कहा जाता है कि एक मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसका ख्याल करता है। आजकल सियासत में भी नरमी और गर्मी दोनों चल रही है, छड़ी और गाजर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इमरान खान को इस इलेक्शन से बाहर करने के मंसूबे हैं और उस पे जो है कायम मुकाम चेयरमैन या उनकी जगह पर दूसरा कोई चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है। आपकी सियासत में जो लोग भी आए उनको या तो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जो एक अच्छी लीडर थी उनको जो है मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और इसी तरीक़े से जो भी दूसरे लोग जिन्होंने सियासत में कदम रखा उनको इबरत का निशान बना दिया गया। तो पाकिस्तानी सियासत में अब जो ये
नवाज शरीफ के लिए कल उनको बरी कर दिया है, और उनका वो जो साबिक मुकदमा जिसके अंदर उनको सज़ा हुई थी, जिसकी बुनियाद पे वो नाअहल हुए थे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की वो जो बेइज्जती की गई थी, जो उनको जिस तरीके से निकाला गया था, उसका मदावा क्या होगा। वो जितने अरसे जो है वो बाहर रहे, उसका मदावा क्या होगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासत के अंदर सियासतदानों को ख़त्म किया जाता है, पार्टियों को ख़त्म किया जाता है, नई नई सियासी जमातें जो है उनकी काश्त की जाती है, और ये हमारा जो महकमा ज़राअत है वो बहुत ये इस तरह के मंसूबे बनाता है, लेकिन उससे पूरे मुल्क का जो हाल हो रहा है वो आपके सामने। तो आइंदा भी जो अब फरवरी के इलेक्शन है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। कौन लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको लोग लाना चाहते हैं, उनको हमारा महकमा ज़राअत पसंद नहीं करता। जमात इस्लामी है, अच्छी क़यादत है, उसके लोग हैं और बहुत डाई हार्ड हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मामलात को सीधा करने वाले हैं, लेकिन वो उनकी तरजीहात में नहीं आते। इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातें भी जो हैं, जो उनकी तरजीहात में नहीं आती, उनको साइड लाइन किया जा रहा है, दूसरे लोगों के अलाइंस बनाए जा रहे हैं। ऐसे गैर फितरी इत्तेहाद जो थोड़े ही अरसे के बाद फिर यही होगा कि इसको हटाओ, उसको निकालो, उसको ये करो। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, इससे बड़ा दिल दुखता है, और इसीलिए मैं अब सियासत पर कम बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों से बात करूँ, उनके जो है उनके मामलात के ऊपर बात करूँ, किताबों पे बात करूँ, और कहानियों पे बात करूँ, अफसानों पे बात करूँ, शायरी पे बात करूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बहुत जो है खुशियाँ देती हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी खुश रहें। आज का व्लॉग हम इसी पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल किसी नए मौजू पे बात करेंगे।